मुझे पूछें तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप नर्मदेश्वर घर में पूजिए। एक कटोरी में 9 रत्न भगवान शंकर के पास रख दीजिए। महादेव के पास में रखे हुए रत्न पूरा शिवलिंग का ही प्रभाव दिखाएंगे, पूरा काम करेंगे शिवलिंग का ही। आपको 38 तरह के शिवलिंग कहीं से लेके नहीं आने। शंकर जी के पास ही आप मोती रख दीजिए, वैदुर रख दीजिए, पन्ना रख दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, ये तो आजकल इतना बड़ा व्यापार बढ़ गया है, नहीं आते ऐसे कोई ज़्यादा बहुत बड़े महंगे नहीं आते। आप लोग कहते हैं क्या ये स्टोन का कोई प्रभाव होता है? क्यों नहीं होता? पारसमणि का प्रभाव नहीं होता? होता है। सोने को लोहा बना देती है पारसमणि, होता है। ये बात तो हम नहीं मानते हैं कि इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता, होता है प्रभाव। नवरत्न ये 9 चीज़ें मिल जाएं, एक कटोरी में रखिए। भगवान नर्मदेश्वर को स्नान कराने के तत्पश्चात जैसे फूल चढ़ाते हैं, 9 रत्न भगवान की जलहरी के आगे पीछे ऊपर नीचे रख दीजिए। मैंने महापुरुषों के यहाँ ऐसे महादेव की पूजा देखी है। और ये 9 रत्नों के नाम ये मैंने तो ग्रंथ से आपको लिए हैं। चलो ठीक है, वो मिल जाए अच्छी बात है। नीलम के शंकर जी मिल जाएं, नर्मदेश्वर हैं, उनको भी रख लेना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। भगवान की कृपा से 1% भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। मोती के मिल जाएं, रख लीजिए, क्या बुरा होगा? अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के द्वारा उनको पूज रहे हैं, उन्हें वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये नवरत्न में ये 9 चीजें, एक बार ये मैं रिपीट कर देता हूँ। मोती शांति देती है, वैदुर्य लंबी आयु के लिए, गोमेद कंठ के लिए, वाणी के लिए, वाणी खुल जाती है, सरस हो जाती है वाणी। हीरा संपत्ति के लिए, धन के लिए। मूंगा जमीन के लिए। माणिक्य यश। पद्मराग अद्भुत ज्ञान के लिए। पन्ना दुनिया भर में ख्याति हो जाए। और नीलम ग्रहों की शांति के लिए। ये इसमें ये वर्णन है। लेकिन भगवान जो नर्मदेश्वर भगवान है, अभी कल और भी कल आपको बोला जाएगा, तांबे के हैं, पीतल के भी हैं, लोहे के भी हैं भगवान शंकर जी, मिट्टी के भी शिवलिंग हैं और पार्द के भी हैं, पारदेश्वर, स्फटिक के भी शिवलिंग होते हैं। तो ये कल ये भी बताया जाएगा कथा में कौन से देवता के पास कौन से शिवलिंग है, कौन से देवता ने कौन से धातु के शिवलिंग की पूजा की। तो कल ये भी अब लिंग पुराण में तो शिवलिंग की तो अद्भुत महिमा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कथा सुन के लग रहा है कि कथा लिंग पुराण की हो रही है? हैं? यही लग रहा होगा ना। चारों तरफ से भगवान महादेव की पिंडी छाई हुई है। इस समय व्यासपीठ पर भी तो शिव पिंडी ही दिखाई दे रही है। सब कुछ शिव में है। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये न के न प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ करके रहिए। भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं, इनकी सत्ता अनंत है। जब कोई नहीं था तब यही थे, और जब कोई नहीं रहेगा भैया तब यही रहेंगे, यही रहेंगे। अपने घर में स्थापित करें, भगवान नर्मदेश्वर बिठाएं। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं आपको, ये तो सब एक एक चीज़ दे पा रहे हैं, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर तो स्वयं महादेव को ही उठा के दे रहे हैं। ये 9 रत्न मैंने आपको बोले, एक में भी ये नहीं लिखा था कि ये शंकर जी को तुम्हें दे दें। मोती के शिवलिंग तुमको शांति दे रहे हैं, माणिक्य के यश दे रहे हैं, वैदुर के लंबी उम्र दे रहे हैं, हीरा संपत्ति देवे, पद्मराग तुम्हें ज्ञान दे रहा है। लेकिन नर्मदेश्वर के शिवलिंग तो स्वयं महादेव को ही आपको प्रदानित कर रहे हैं भैया।